बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाद और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। लाहौर में पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से एक नौजवान हलाक हो गया। ये वाकया कहां पेश आया और क्यों पेश आया, पुलिस ने किस इल्जाम में जो है वो उस नौजवान को हिरासत में लिया और उसके बाद क्या हुआ, सारी स्टोरी आपको बताएंगे। ये इलाका है इचरा का जहां मैं मौजूद हूं। उसके लवाहिकीन इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये किस थाने की पुलिस थी, क्या हुआ, कब यहाँ पर आए। जी, ये कल कोई 10:30 से 11 बजे की बात है तकरीबन। और कोई 2 घंटे तक वो लोग लगे रहे इसी तको-दो में, कभी पिछली गली में, कभी दाएं कभी बाएं। और उनके साथ छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने ये दीवार फलांग कर दरवाज़ा खोला है। ठीक है। और उनमें कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे थे कि वो पुलिस वाले लग नहीं रहे थे, क्योंकि उनका जो कद थे वो कोई 5-5.25 फुट के थे। ठीक है। उन्होंने फिर इसके क्या नाम है इसका, इजाज को साथ ले गए हैं। एक लड़का और था, इसको गाड़ी में बिठाया उन्होंने। तो इधर उन्होंने यही बताया कि वो मजांग थाने से आए हैं। किसको पकड़ने के लिए आए थे और किस इल्जाम में पकड़ने आए थे? पकड़ने के लिए आए थे उसको, कोई इसका भाई है उसको, कि शायद वो कोई नशा नुशा करता है। लेकिन वो रेट तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे कितना बड़ा मुजरम रहता है यहाँ पे। तो ले उसको भाई को गए हैं और उसकी वो डेथ हो गई है। उन्होंने टार्चर किया, जो भी किया उन्होंने। इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और सारी तफसील से ये हमें तफसीलन बताएंगे कि बड़े भाई को पकड़ने के लिए पुलिस आई और छोटे भाई को क्यों ले गई। ये तो देखे जी, ये तो अब गवर्नमेंट के ऊपर सवाल जाता है ना, ये इदारों के ऊपर सवाल जाता है कि क्या इनको नहीं पता कि जिसको पकड़ना वो उसको पकड़ के लेके जाए, बजाय उसके फैमिली मेंबर्स को या किसी के बहन भाई को पकड़ के लेके जाए। फिर उसके बाद घर में जाके उन्होंने तबाही मचाई और घर में से जो पैसा जो चीज़ें मिली वो साथ ले गए। वो बच्चा एक शरीफ बच्चा था और वो एक मेडिसिन कंपनी में जॉब करता था, यानी कि वहाँ के काम शाम ये उनके बाहर ऑफिस के काम शाम देखता था। और ये इन्होंने बड़ी ज्यादती की है और हमारे सामने लेके गए से इस्लामाबाद उसको लेके गए हैं। और ये भी हमें रात को 2 बजे जाके पता चला, खुद हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की है तो पता चला कि जी उसकी डेथ हो गई। ये भी उन्होंने नहीं बताया। बॉडी कहाँ से आपको मिली? बॉडी तो मिली नहीं, बॉडी तो उनके पास ही थी। बॉडी तो अभी जो हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की, सारा कुछ किया, सारा दौड़ भाग की है। अब बॉडी जो इस वक्त है मैं हॉस्पिटल में मुर्दा खाना में पड़ी हुई है। किसी पुलिस ऑफिसर ने आपसे रब्ता कोई किसी पुलिस ऑफिसर ने हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया। हम खुद ही भाग दौड़ रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इजाज की उम्र कितनी थी, क्या वो शादीशुदा था? नहीं, इजाज की उम्र कोई 35-36 साल थी, ज्यादा शादीशुदा नहीं था वो। बड़े भाई को पुलिस क्यों पकड़ने आई थी? बड़ा भाई वो पता नहीं नशा नुशा करता है, इस वजह से उसको पकड़ने आई है। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप किसी और थाने की भीड़ आके इधर आके हमला करे किसी के घर के ऊपर, बजाय यहाँ पे ये जो है जिस पे हम खड़े हुए हैं ये वादा कॉलोनी थाने की भीड़ है। पहले तो बात ये है कि वादा कॉलोनी थाने से हिसाब लिया जाए ना कि उन्होंने उनको इजाज़त क्यों दी। जहाँ उन्होंने उनसे इजाज़त ली है मजांग थाने ने, अगर ली है तो फिर वो साथ क्यों नहीं आए। और वो सफ़ेद कपड़ों में आए हैं, कोई डाला नहीं है, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है। सिर्फ एक पुलिस वाला था जिसने वर्दी पहनी हुई थी, वो भी कोई ASI था। उसके अलावा बाकी 8-10 थे, कोई लग ही नहीं रहे थे कि वो पुलिस वाले थे। किसी ने सलवार के ऊपर कोई एक जैकेट सी पहनी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ पुलिस, चप्पलें पहनी हुई हैं, वो पाँव से ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई मांगने वाले आए हुए हैं। अच्छा, आपने अपने मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इतला की? हाँ जी, उसके बाद हमने फिर मुतलका पुलिस स्टेशन में 15 पे कॉल चलाई है और फिर रात को वो आए हैं। उन्होंने आके सारा वकूआ ऊपर देखा है, जो उन्होंने लूट मार की है पुलिस वालों ने, जो पैसे वहाँ से इकट्ठे करके लेके गए हैं, सारा कुछ लेके गए घर से, वो सारा उनको दिखाया है। FIR इस चीज़ की दर्ज हुई? FIR की अभी नहीं दर्ज हुई, अभी तक तो सारा जो प्रोसीजर चल रहा है, अभी पता नहीं शाम तक होती है, कब होती है, कोई पता नहीं कब तक होती है। तो पोस्टमार्टम का क्या कहते हैं, कब तक आपको डेड बॉडी जो हैंड ओवर की जाएगी? पोस्टमार्टम के लिए हमने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है, तो इंशाल्लाह पोस्टमार्टम के लिए वो चलेगी, मेरे भाई वगैरह सारे कज़न वगैरह, तो वो ऑर्डर लेके तो इंशाल्लाह डेड बॉडी जो है ना में हॉस्पिटल पड़ी हुई है, तो उधर से वो अब शायद पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। अच्छा, आखिर में क्या आप मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, किस तरह इंसाफ आपको दिया क्या इनसे अपील की जाए? ये इन्होंने खुद तो खुली छुट्टी दे रखी है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने खुद ही खुली छुट्टी दे रखी, जाओ जाके लोगों के घरों में डाके डालो, दिन दिहाड़े, आपको कोई रोकने वाला नहीं, पैसे कमाओ, लोगों की इज्जत पामाल करो। इनसे कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो अपने महकमों को प्रोटेक्ट करते हैं और इनको करते रहेंगे। ये ना IG साहब कुछ करेंगे और ना ही वज़ीर आला साहबा कुछ करेंगी, क्योंकि उनके नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है। ये एक अकेले हमारे साथ नहीं हुआ, पता नहीं कितने लोगों के साथ हुआ है।
किसी को सुना आपने कि किसी पुलिस वाले को सजाए मौत दे दी है या किसी को सिस्टम से निकाल दिया गया है? कोई भी नहीं। फिर जब हाल होके वापस ड्यूटी पे आते हैं और फिर ज़्यादा तगड़े होके आ जाते हैं कि जी अब हमने तो ये काम कर लिया, हम तो बच जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किस बात की आपने तस्दीक की, ये कंफर्म है कि उसको तशद्दुद ही किया गया? देखे जी, हमारे सामने तो ये सारे मोहल्ले वाले गवाह हैं कि भी सही सलामत गया है जहाँ से हम, वो हमारे सामने बिल्कुल उसको खुद चल के गया है, वो चौक तक आगे खुद चल के गया, गाड़ी में बैठा है। तो जाहिर बात है रास्ते में उसको कोई गाड़ी में कुछ तशद्दुद किया होगा, उसको कुछ किया होगा जो उसको डेथ होगी। वो तो बिल्कुल ठीक था, उसको तो कोई इशू नहीं था, कोई मेडिकल बिल्कुल फिट था वो। बिल्कुल, नौजवान इजाजुल हक को यहाँ से रात गए जो है वो थाना मजांग के जो एहलकार हैं सादा कपड़ों में थे जो यहाँ से उठाकर लेके गए। उसके बाद घर वालों को ये इतला मिली कि उसकी जो है वो मौत हो गई। मौत की वजूहात क्या हैं, इस हवाले से पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा रहा है। अभी तक पुलिस का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पुलिस का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आएगा तो उस पर भी आपको आगाह करेंगे और इस स्टोरी से मुताल्लिक मज़ीद अपडेट भी आपको देंगे।